सबकी गाइए। सबके स्वागत, सबके स्वागत, सबके स्वागत करती, सबके स्वागत, सबके स्वागत, सबके स्वागत करती। बड़ी दूरे से आई तेरे हमर महिमा, बड़ी दूरे से आई तेरे हमर महिमा। कैसे कर रहे हैं? नहीं, सब जगह चलता है। चलिए 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 आगे चलिए। यहाँ सी धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। तू पुकारते ही मैं सुना, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं मनोज सर के पिता का, रामदेव जी का, और उनकी माता माहेश्वरी जी का। वो भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। उनका भी हम जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं उनके जीजा जी का, चंदर जी का हम स्वागत करते हैं जहाँ पे भी हैं। प्लीज आइए, जोरदार ताली बजा करके हम उसको स्वागत करेंगे। हम स्वागत करते हैं पास्टर पक्ष विद्यानंद केवट जी का, जो आईपीसी चलवली से हैं, और सुमित्रा केवट जी का। प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पास्टर मैडम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जोरदार ताली बजती रहे, बजते रहे जोरदार। मैं स्वागत करना चाहूंगा विजय मीन जी का, जो आईपीसी चर्च मिंद्रा कला से हैं, और सिस्टर बुंद कुंवर मिंज जी का। प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उनका भी हम जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं, आदर करते हैं हम आपका। एक पुरुष को जानने की जरूरत है कि एक पुरुष को उसका पिता सब कुछ दे सकता है, धन दे सकता है, पैसा दे सकता है, जमीन दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, एवरीथिंग दे सकता है, लेकिन एक अच्छी पत्नी कौन दे सकता है? यहोवा। हाँ, थोड़ा बोलिए, कौन दे सकता है? यहोवा। हाँ, उनके पिता भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक भली पत्नी के लिए एक पुरुष को क्या करना है? प्रार्थना करना।
हालेलुया। बाइबल ऐसे बताता, जब लालसा पूरी हो जाती है, जो चीज हमको चाहिए, हमारी इच्छाओं के अनुसार जो कुछ भी हमको चाहिए वो पूरा हो जाता है, तब क्या हो जाती है? जीवन का वृक्ष लगता है, मतलब हमें फ्रूट्स लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये ब्रदर के लिए। जब भी सर कोई भी योजनाएं बनती हैं आप दोनों, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। कुछ योजनाएं जब आप अकेले थे, वाचा से पहले आप जो कुछ भी डिसीजन लेते थे आप अकेले थे, लेकिन अब जो कुछ भी हो सकता है उसमें देरी हो सकता है। अब शादी करना आपको अगले महीना हो सकता है, लड़की घर वाले रेडी ना हो। Praise the Lord। तो थोड़ा सा हमको क्या रखना है? अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा क्या करना? संयम बना के रखना है। निराश नहीं होना है, मैं अभी इसी महीना चाहता था, मैं इस महीना चाहती थी। कोई भी, ना केवल शादी का बात, लेकिन और भी कई सारी चीजों में हमको क्या रखना है? निराश नहीं होना, लेकिन हमको क्या होना? प्रार्थना में मजबूत होना है। ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए। पहले 99 एक चरवाहा के बारे में दिया गया, जिसके 100 भेड़ थे, 100 में से एक भेड़ घूम जाता है। उसके नीचे जब आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का क्या हो गया? घूम गया। और फिर वो सिक्का जो था, वो सिक्का उसने दिया बार करके खोजा, और दिया बार के खोजने के बाद उसको वो सिक्का मिल गया। और मिलने के बाद उसने उस सिक्का को किसके पास लेकर के गई? अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास, और क्या करने लगी? उसे आनंद मनाने लगी। तो आप, मैं छोटा सा बात बता करके इसको अंतिम करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। जब आप इस चीज में आप प्रकाश डालेंगे या फिर विचार करेंगे, क्यों एक स्त्री के पास 10 सिक्का था, तो 10 सिक्के में एक सिक्का घूम गया और उसे मिल भी गया, तो वो अपने में ही आनंद क्यों नहीं मना? वो क्यों अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाने गए? इसके पीछे एक प्रकाशना है, बड़े ध्यान सुनिए। यहूदी परंपरा में सिक्का जो है एक बहुत बहुमूल्य प्रॉमिस का चिन्ह होता था। पहले समय में आप कई सारे लोगों को आप देखते होंगे, पुराने जो हमारे माता पिता थे या नाना नानी, दादा दादी और पुरखाएं थे, तो वो सिक्कों को अपने हाथों पर क्या किए रहते थे? पहने रहते थे। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों ने देखा है ऐसा सिक्का का रिंग? आप लोगों ने देखा? जी जी जी, थैंक यू। तो यहूदी परंपरा, यहूदी कल्चर के अनुसार ऐसा होता था कि एक सिक्के का ब्रेसलेट जो होता था बना करके वो किनको दे देते थे? वाचा के तौर पर किनको दे देते थे? स्त्री को दे दिया करते थे कि ये हमारा वाचा है कि मैं आपको कुछ समय बाद क्या करने आऊंगा? लेने आऊंगा। और वो सिक्का जो होता था 10 उंगलियों का चिन्ह होता था कि किसी भी तरीके से अब तुम खाली नहीं हो। ये जो 10 उंगलियां हैं, वो 10 उंगलियों के लिए वो सिक्का तैयार किया जाता था कि ये सिक्का देख करके, तुम्हारी उंगलियों को देखकर, तुम्हारे हाथों को देख करके जान जाए कि तुम अब अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हारा प्रेमी है, तुम्हारा वाचा बन चुका है, तुम्हारा दुल्हा तुम्हें लेने आने वाला है। बड़े ध्यान से सुनिए। तो अब उस वचन पर क्या हुआ है? बाइबल इस बात की ओर बताता है कि वो 10 सिक्कों में से एक सिक्का घूम गया। मैं सोचा कि अगर मैं 10 रुपए इकट्ठा करके रखा हूं, 1 रुपया। आज उपस्थित सारे पास्टरगण, सारे पास्टरगण उपस्थित माता पिता उपस्थित कलीसिया के सारे विश्वासी को साक्षी मान करके आप मनीषा से वाचा बांधता हूँ, जैसे यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है और उसे लेने आने वाला है, उसी प्रकार जब तक यीशु मसीह कलीसिया को दुल्हन के तौर पर हमसे वाचा बांध कर गया है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुमसे प्रेम करूँगा। उसी प्रकार मैं आप मनीषा से वाचा बांधता हूँ कि जैसे यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा दुल्हा बन करके, वैसे ही मैं आपको अपने जीवन के लिए आपको शीघ्र लेने आऊँगा। इस वाचा के तौर पर मैं आपको
एक छल्ला छल्ला पहनाता हूँ। पहनाता हूँ। नहीं, आप डालिए। वाचा बांधती हूँ वचा बांधती हूँ उपस्थित सारे आदरणीय पास्टरगण, पास्टरगण, उपस्थित माता पिता, उपस्थित कलीसिया के सारे आदरणीय लोग विश्वासीगण के सामने वाचा बांधती हूँ। जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, वैसे मैं भी आपके अधीन रहूंगी। जैसे कलीसिया यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहा है, वैसे मैं आपके आने का भी इंतजार करूंगी। वैसे ही मैं आपके आने का इंतजार करूंगी और मैं आपका इंतजार करूंगी। ऐसा मैं वाचा बांधती हूँ। और जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, वैसे मैं भी आज से आपके अधीन रहूंगी। इस छल्ला मैं आपको पहनाती हूँ। प्रार्थना करते मेरे खुदा। और जब तक प्रभु आप ये दोनों विवाह के पवित्र बंधन में जब तक ये बंध नहीं जाते, ये दोनों अपने आप को पवित्र और आपके भय में चलने वाले बनने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्रभु। ब्रदर मनोज के परिवार और खुदावंत बहन मनीषा के फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इन दोनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं सारे कार्यक्रम को प्रभु आपकी अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति में आपने संपन्न किया खुदा। और सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल केवल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।